ओके, तो ये वही टिपिकल प्रीवियस क्वेश्चन है कि बाइंडिंग एनर्जी इज द लाइक एनर्जी required to separate the nucleus to उसने यहाँ पे नंबर डिटरमाइन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोड्यूस। अब यहाँ से हम लोगों ने देख लेना 1042 प्लस 90 करके कितना बन रहा है, ये कैलकुलेटर से बन चेक रहा करो। है 231 आ रहा है। 234। 92, सॉरी सॉरी 230। मैंने 92 कर दिए। 142 प्लस 90, 232 आ रहा है। 232 आ रहा है ना। टोटल 236 इस साइड पे है, तो इट मीन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, 4। 4। फिर इसको उसने तो बाइंडिंग एक्चुअली एनर्जी, हम माइनस कर देंगे, इनटू न्यूक्लियॉन नंबर करके उसको माइनस कर देंगे। उसने किसका कैलकुलेट करने को बोला हुआ है, यूरेनियम की उसने कैलकुलेट करने को यूरेनियम बोला है। की। यूरेनियम 235 एंड यहाँ पे जीनॉन और स्ट्रोंशियम की दी हुई कैलकुलेट एनर्जी मैग्नेट फॉर द फिशन ऑफ द वन न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम। ठीक है, इट्स गोइंग टू बी 142 इंटू 8.37 प्लस 8.72 मल्टीप्लाई बाय 90 90। ये बिग ब्रैकेट्स में आ गया, माइनस माइनस टू 7.59 थर्टी फाइव इंटू 30। इंटू 7.59, क्योंकि उसने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बोला हुआ है, वो ऑलरेडी उसने एनर्जी उसी में ही दी हुई थी। तो हम जब इसको माइनस करेंगे विल हैव 190। 189.69। हाँ, 190 हो गई ना approximately 190। So similar the side isotope of xenon 142 is unstable. The isotope of xenon 132 is stable. Suggest a reason why xenon 142 is unstable. Cause वो क्या है, radioactive in एक्सेस nature. न्यूट्रॉन Because इसमें एक्सेस न्यूट्रॉन्स हैं तो हाँ, न्यूट्रॉन because उसको बीटा डिके में जाना पड़ेगा। it has excess electron. न्यूट्रॉन्स। Sorry, neutron. और हम ये भी तो लिख सकते हैं ना कि उसका न्यूक्लियस भी अनस्टेबल है। That is why nucleus is unstable. नेक्स्ट पार्ट में उससे बोला हुआ है जीनॉन का रेशियो फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ डिकेड न्यूक्लियर ऑफ जीनॉन ओवर नंबर ऑफ अनडिकेड। हाफ लाइफ उसने हमें कितनी दी, आफ्टर सैंपल कंटेन्स आफ्टर टाइम इक्वल टू 6 सेकंड का रेशियो एस इक्वल टू 31। हमें हाफ लाइफ कैलकुलेट, ठीक है। तो हाँ सबसे जी। पहले एन ओवर एन नॉट का फॉर्मूला लगा के ये रेशियो आ गई हमारे पास 1 ओवर, कोई डाटा हमारे पास ऊपर है। ऊपर तो कोई तो नहीं है। बाइंडिंग एनर्जी 235, 142 is equal to 1 after 6 seconds. The ratio is equal to 131. रेशियो से आपको बोलिए ना कि 1 के पास है। ये हमारे पास ये आ गया एक कॉन्सेप्ट। फिर ये किस एन ओवर एन नॉट एक्चुअली में होता किसकी इक्वल है, ई टू द लॉग 2 ओवर हाफ लाइफ की इक्वल होता है। ठीक है, हाँ जी।
अब इसको रीअरेंज कर लो। का लॉग ले लेंगे ताकि वो वापस नीचे आ जाए। तो इट विल बी इक्वल्स टू माइनस लॉग टू 1/31 ऑलरेडी लिया हुआ। ये मैंने इसलिए लिखा कि माइनस का साइन माइनस लॉग टू ओवर ये वाला पोर्शन लिखा था, बिकॉज ये माइनस लॉग टू के इक्वल होता है। लॉग लेंगे। हम्म। हम 1/31 का लॉग भी तो लेंगे। हाँ लेंगे। नेचुरल लॉग ऑफ फंडिंग जैसा। यहाँ पे 6/वर्ड। दिया हुआ ना, ओवर थ्री हाफ बाय ये आएगा आपके पास। कैलकुलेट करो क्या आंसर आ रहा है इसका। एक तो एक थोड़ा सा पॉइंट मिस हो गया कि उसने यहाँ पे जो रेशियो फाइंड आउट करने को बोली हुई है वो स्ट्रेट रेशियो नहीं है, बल्कि अगर हम क्वेश्चन पे फोकस करें, विच आई टोटली निग्लेक्टेड, कि क्वेश्चन पे अगर आप फोकस करें तो उसने कहा नंबर ऑफ डिकेड न्यूक्लियाइज। आपको याद होगा हमने ओ लेवल्स में भी ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर हम लोगों को हमारा जो हाफ लाइफ का आंसर है, जो इक्वेशन हमें आंसर देती है वो किसकी होती है, नंबर ऑफ एटम रिमेनिंग की दे रही होती है। अगर हमें डिकेड फाइंड आउट करने हैं तो उसको हमें ओरिजिनल में से क्या करना पड़ता है, माइनस माइनस। करना पड़ता है। ठीक है। तो दिस इज माई एक्चुअल रेशियो विच इज इक्वल टू 31। ठीक है। हाँ ये जी। देखो नंबर ऑफ अनडिकेड क्या आ गया, एन। ओरिजिनल क्या होता है, एन नॉट। तो एंड दिस नॉट। दिस रेशियो इज इक्वल टू 31। आई टोटली फॉरगॉट दैट कि उसने रेशियो में ये बात की हुई है। अकॉर्डिंग टू विच एन नॉट ओवर एन माइनस एन ओवर एन इज इक्वल टू 31 बनेगा। जो वहां जाके ऐड होगा तो ये बन जाएगा 32। ठीक है। एक मिनट, क्या मतलब क्या है? ये कैसे 32 कैसे आया है? एन ओवर एन कैंसिल होके 1 हो जाएगा, और ये माइनस एन हो जाके +1 हो जाएगा, तो 32 बन जाएगा। अच्छा, सही सही। ठीक है। अब हाँ जी। हमारे पास जो इक्वेशन रेशो देती है वो क्या देती है, एन इज इक्वल्स टू एन नॉट ई माइनस तो हम इसको वन किसके ओवर थर्टी इक्वल टू होता कर है। देंगे। ठीक है। सो इसको हम एन ओवर एन नॉट इज इक्वल्स टू 1/32 1/32 कर कर देंगे। देंगे। अब आगे हमारे पास क्या गिवन है, डेटा के बाकी तो सेम हम जैसे लोग, पहले कर रहे थे वैसे। हाँ पहले सब कुछ वही है कि इक्वेशन हमारे पास क्या आनी है, एन ओवर, सॉरी, एन ओवर एन नॉट इज इक्वल्स इज टू इक्वल ई टू की पावर माइनस माइनस। लॉग टू ओवर टी हाफ लाइफ इनटू टी टाइम। आपने ओवर टी क्यों लिया है? अच्छा अच्छा, ओवर हाँ टी ठीक है ठीक हाफ है। लाइफ लिखा है वो मैंने। हाँ हाँ, हाफ लाइफ वाला लगा के, ओके सही है। ठीक है। हाँ जी। According to which we are going to have 1 log 1/32 is equals to log 2 into 6 over t हाफ लाइफ ठीक, हाफ के लाइफ। साथ माइनस। तो ये पूरा फैक्टर इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो t1/2 इज इक्वल्स टू माइनस लॉग 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय लॉग लॉग वन वन ओवर थर्टी ओवर टू थर्टी टू ये दिस इज माई क्वेश्चन। सी क्या आंसर आ रहा है। ये माइनस लॉग टू लगाएंगे ना हम? हाँ क्योंकि माइनस का साइन होता है ना पावर में। हम्म, हम्म,
यहाँ पे हम उसका लॉग जो है, अगर हमने 1/32 को चेंज करना है तो हम उसको -1 log 32 रख देंगे ना। बस आप लॉग, नेचुरल लॉग लगाओ, ब्रैकेट डालो, 1/32, ब्रैकेट क्लोज। सही। इसका आंसर 1.2 आ रहा है। 1. अब यहाँ पे एक और, हम अगर ओ लेवल्स का कॉन्सेप्ट लगाएं तो 2 to the power of what is 32 होता है, लगाओ देखो, 2 की पावर 5 पे 132 आंसर आएगा। हाँ जी। ठीक है। अगर हम ओ लेवल्स के कॉन्सेप्ट यूज करें तो हमने पढ़ा था बिगर टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ करते हैं, तो इससे भी आंसर देखो 1.2 ही आ रहा है, शॉर्टर वही है। स्मॉलर टर्म। हमें वैसे हम लिख सकते हैं, इस फॉर्मूला से कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये आपको यहाँ पे देखो, डू नॉट फॉरगेट कि नहीं हमें मतलब। 32 यूज करना है, 31 से ओके गलत ओके। आंसर आना लेकिन है। हमने 2 की पावर 5 से 32 किया ही है। सॉरी। हमने 2 की पावर 5 जीरो 32 शो किया वो ही तो है, मुझे तो आप तब उससे पता पूछ लगा सकते ना, हैं तब ना। मुझे यहाँ पे पता लगा कि 32 आ रहा है, तभी तो मैंने 2 की पावर 5 इमेजिन किया। सही। मतलब अगर हम इस मेथड को यूज करेंगे तो हम्म। हमारे नंबर कटेंगे। नहीं, सही। आगे रेडियस कैलकुलेट करना था। L = 4 पाई सिग्मा r स्क्र टी, 4 का पाई फॉर्मूला लगना है। एल की मेगा। वैल्यू उसने हमें दी हुई है 3.85, so it's going to be 3.85 into 10 raised to power 26 divided by 4 pi into 5.67 into 10 raised to power -8, which is वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू, into 5780 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। जल्दी से आंसर निकालो। अंडर नहीं, रूट ले लेना टेम्परेचर तो फिर। मल्टीप्लाई होगा लुमिनोसिटी थे। हाँ तो टेम्परेचर मल्टी, मल्टीप्लाई हो। सॉरी 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 सॉरी, मैंने ओवर क्यों लिख दिया? आपने डिवाइड में लिख दिया। अच्छा मैंने बोला, आई गेस मैंने बोलने में साथ ही लिखा है, पता नहीं मैंने जल्दी में ऐसे क्यों लिख दिया। इसका अंडर रूट फुल ले लेना इसका रेडियस आंसर निकालने आ के लिए, रहा है। विद अंडर रूट। हाँ जी हाँ जी। सही है। क्या आ रहा है? इसका आंसर है 6.96 × 10⁻⁸। 6.96 into 10 to the power 8। नेक्स्ट पार्ट में उसने क्या बोला हुआ है? द यहाँ अर्थ पे सिग्मा का डिस्टेंस। पावर 5.6 × 10⁻⁸ है ना। हाँ, हाँ आपने वो वो तो लिखा हुआ है। कांस्टेंट है ना हमारे पास। हाँ जी हाँ जी। अब नेक्स्ट में हमें क्या कैलकुलेट करना है? वी हैव टू कैलकुलेट एफ विच इज फ्लक्स इंटेंसिटी, रेडियन फ्लक्स, तो वो किसके इक्वल होती है? L/4 pi t। L/4/t²। एल की वैल्यू हमारे पास थी 3.85 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड और बाय डी की उसमें 4 दी हुई है। पाई, और टी उसने हमें दिया 1.50 इंटू 11 का square। तो यूनिट हमें पता है क्या होता इसका है, आंसर वॉट्स आ पर रहा मीटर है स्क्वायर। 1360। 1300, so 1.36 इंटू 10⁻³ /3। फिर उसने बोला है ऑन फिगर 10.1 sketch a line to show the variation with wavelength of the intensity radiant flux। हमारे पास क्या बोला है उसने? Another star has the same radius as the sun but has a lower surface temperature. On figure, sketch a line to show the variation with wavelength of the intensity of the radiation emitted with the star। अगर टेम्परेचर कम है तो वो हमारे पास उससे नीचे आएगा, इस तरीके से हमारे पास बनेगा। और
क्या बनने को बोला, लाइन, वो हमारे पास ऐसा है, डस्ट। ठीक है, सही। जो रूल हमें डिमांड करता है हमसे। हाँ नेक्स्ट जी। उसने बोला है द, क्योंकि लेट्स नॉट फॉरगेट कि ये बेसिस हमने किस पे किया है, कि वेवलेंथ, जो मैक्सिमम वेवलेंथ होता है उसका इनवर्स रिलेशनशिप होता है किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। तो जब टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, वेवलेंथ टेम्परेचर भी क्या करेगी, डिक्रीज, एंड इंटेंसिटी क्या करेगी, इंक्रीज। डिक्रीज। नहीं, वेवलेंथ इनवर्स कम, है ना, तो जब कम से टेम्परेचर इंक्रीज मुराद, कम करेगा से मुराद टेम्परेचर डिक्रीज कर। इंक्रीज, वो उस लिहाज से मैक्सिमम वेवलेंथ जो है वो कम होगी। नहीं, मैं कह रही हूँ आपने बस लिखा ये है ना कि रिलेशनशिप, हाँ, वेवलेंथ इनवर्सली टेम्परेचर के साथ। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बस यहाँ तक की बात थी। फिर उसने तो जब बोला है, टेम्परेचर कम होगा तो बढ़ेगी वेवलेंथ। आगे उसने बोला है, a galaxy in the constellation Corona is this on the lines are the wavelength 397, 397 है तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगी, वेवलेंथ बनानी है ना, 397, 410, 434 समथिंग यहाँ पे आ जाएगा, फिर एक यहाँ पे आ जाएगी, एंड 656 है तो यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी बस। ये वेवलेंथ आ जाएंगी हमारे पास। द गैलेक्सी इन कोरोना इज, हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। वेवलेंथ का फॉर्मूला हमने पता हुआ है, डेल्टा लैम्डा ओवर लैम्डा इज इक्वल्स टू वी ओवर सी। डाटा सारा गिवन है हमारे पास।